प्रेशर पानी दे बेटा। हेलो। 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 बच्चे आवाज आ रही है मेरी? हेलो कृषिव। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई एम फाइन मैम। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो प्लीज? ठीक है। हाँ जी। आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी। हाँ जी, हेलो, कैसे हो आप? आई एम फाइन मैम। ओके, कौन सी क्लास में आप? हाँ, दो पार्टी के पैसे आए आई एम इन ग्रेड राकेश 7। है ये का और कोई हिंदू का बता रहा है नंबर। सॉरी। ग्रुप में डलवाओ और पैसे दे दो। मुझे तो ये तो दे देना। क्लास 7। आप ग्रुप में डाल अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो? आपकी और पीछे शायद मम्मा है, उनकी आवाज कोलाइड हो रही है। उनको बताइए। ठीक है। आई विल कम बैक इन हाँ अ जी। मिनट। नो। ठीक है, ठीक है, टाइम।
हाँ जी, अब ठीक है। Yes, ma'am. अब आवाज कोलाइड नहीं होगी ना, तो आप भी सुन पाओगे और मैं भी सुन पाऊंगी, राइट? Yes, ma'am. तो पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। Yes. कुछ बताओ अपने बारे में। My name is Krishiv. I study in grade 7. That's it. दैट्स इट। फैमिली में कौन है, क्या करते हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी? Uh, I live with my both parents. हम्म। Their business. The business. व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? Business of tiles. टाइल्स। दोनों मम्मा पापा एक ही बिजनेस में है या अलग अलग है दोनों का? एक में ही है. ठीक है, तो आपकी क्या क्या हॉबीज है? I have hobbies like playing football. फुटबॉल। और कुछ? नहीं. आपके कौन बेस्ट फ्रेंड कौन है? My best. I have many friends. हम्म। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका? नहीं है. अच्छा ठीक है, आपको क्या लग रहा है मैं आज कुछ पढ़ाने आई हूँ? हाँ. तो आप एज अ टीचर देख रहे हो मुझे, तभी आप थोड़े से नर्वस हो, राइट? Yes. पर नर्वस क्यों होना है, मैं कुछ समझाने थोड़ी आई हूँ। Okay. ठीक है, हम तो बात करने आए हैं बस, एक टॉपिक के बारे में। Okay. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बच्चे, मेरा नाम है पल्लवी। ठीक है। Yes. दूसरी चीज, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, हाँ. मैं आपकी फ्रेंड हूँ। आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है ना, जब आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो एक और सही, ठीक है. है ना? और मैं, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, हाँ. तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। अगर आपको वो समझ आता है और आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है उसमें से, तो आप फुटबॉल के बारे में मुझे समझाओगे। Okay. डन? Yes. ठीक है जी। तो आपको क्या बनना है वैसे, बड़े होगे कुछ सोचा है इस बारे में? नहीं. कुछ वैसे मन हो कि जब बड़ा होऊंगा तब ये करूंगा, ऐसा कुछ? Yet. हम्म। Not yet. ओके, अभी नहीं सोचा, ठीक है। आज ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैं नहीं चाहती कि आप उसका रट्टा लगाओ या एज अ थ्योरी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैंने आपको ये स्किल या फिर ये बात समझाई, तो आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। Okay. ठीक है ना बच्चे? वो टॉपिक है हमारा बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको कुछ पता है इसके बारे में? Yes. क्या पता है आपको बिजनेस के बारे में, क्या पता है? जितना आपको पता है सिर्फ उतना, बाकी मैं बैठी हूँ। Uh, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग बिजनेस? हाँ जी। बिजनेस मतलब is a sort of retail जिसमें तुम एक सामान लेते हो और उसे बेचते हो at higher prices. आपने बोला बिजनेस इज अ सॉर्ट ऑफ रिटेल, Yes. तो जो होलसेल करते हैं वो क्या करते हैं? वो भी उनका भी बिजनेस है पर वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग करना बिजनेस में काउंट नहीं होता है? मैन्युफैक्चरिंग करना बिजनेस में काउंट नहीं होता है. तो वो किस में काउंट होता है फिर? बिग बिजनेस. बताओ। मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ बच्चे, मैं बस जानना चाह रही हूँ कि आपके माइंड में क्या पीओवी है बिजनेस को लेके, क्योंकि बाकी तो मैं समझाऊंगी ही आपको, है ना? आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप क्या सोचते हो बिजनेस के बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग रिटेल एक बिजनेस है जिसमें हम हाँ. गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं और बाय करते हैं, है ना? होलसेल बिजनेस नहीं है क्योंकि उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग ही है, वो बिजनेस कैसे हो सकता है ना? तो हाँ. ये आपको पता है। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब वो अपना एक जो अपना स्टार्टअप लॉन्च करता है जिसमें वो अपना एक आइडिया प्रोडक्ट या प्रोसेस को बेचता है. वेरी गुड। बिजनेसमैन कौन होता है? जो बिजनेस करता है. तो दोनों के अलग अलग टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि बिजनेस कम करो. बिजनेस में तुम कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें कंपटीशन है, और एंटरप्रेन्योरशिप में तुम अपनी खुद की पाथ बना रहे हो. वेरी गुड। बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम एक पुराना मॉडल उठा के उसी को फॉलो करते हैं, राइट? और दूसरे पार्ट में आपने क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, हम एक नए मॉडल पे काम करते हैं। बात समझ आई? पहले तो हम एक सबसे प्यारा सा टॉपिक समझते हैं जिसको हम बोलते हैं बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, जिसमें बहुत कंफ्यूजन है ना? तो बिजनेस हमें बुक्स में ये पढ़ाया जाता है
कि बिजनेस हम बोलते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करना डेली बेसिस पे और उससे प्रॉफिट अर्न करना। सही बोला ना बच्चे? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं। बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। अब हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को करने जाते हैं तो हमें इन डेप्थ जानना पड़ता है इस चीज के बारे में, है ना? कि हम कैसे डिसाइड करें कि क्या बाय एंड सेल करना है और कैसे उससे प्रॉफिट अर्न करना है ना? तो ये हम थोड़ी सी बिजनेस की डेफिनेशन को ना मोल्ड कर देते हैं। बिजनेस अब हमारे अकॉर्डिंग क्या होएगा, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं ये सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 चीजें बोली, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन क्या करता है बच्चे, वो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, फिर उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमाने हैं उसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करके फिर आगे मूव फॉरवर्ड करता है। बात समझ आई? अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इस पॉइंट में ऐसा कुछ लगा कि समझ ना आया हो? नहीं। अब जो मैंने बात बोली इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले। यू नो जोमेटो एंड स्विगी यस। क्या करते हैं? वो फूड डिलीवर। फूड डिलीवर करते हैं। कैसे? मतलब क्या प्रोसेस है? जब आप उनकी ऐप खोलते हो तो उनका प्रोसेस क्या है? आप ऐप ओपन करते हो, ऐप के पोर्टल से आप खाना ऑर्डर करते हो, उसके बाद उनका डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट जाता है, खाना पिकअप करता है, फिर हमारे घर पे आके डिलीवर करता है। वेरी गुड। और जब ये आपके पास नहीं था प्लेटफॉर्म तब आप कैसे ऑर्डर करते थे? जाना पड़ता था रेस्टोरेंट, वहां पे खाता था, फिर वहां से लेके आना था। ठीक है, तो इसने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा? लोगों को से रेस्टोरेंट जाना नहीं, तो घर पे बैठ के खाना रहता है, घर का हाँ, comfort। आपको वहां पे कैफेज पे नहीं जाना पड़ेगा ना, खाना आपके पास आएगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे कमाने, उन्होंने एक ऐप जनरेट करी। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं ढूंढा कि हमें घर तक खाना पहुंचाना है, उन्होंने ये भी देखा कि हम घर तक खाना पहुंचा कैसे सकते हैं। एक ऐप हमने बनानी है, फिर उसमें रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करना है, कस्टमर्स को कनेक्ट करना है, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसपे वो ऑर्डर कर सकते हैं। बात समझ आई ना बच्चे? उससे वो अर्न करते हैं। तो तीनों जो चीजें मैंने बोली थी वो एग्जांपल में समझ आई आपको, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना बच्चे, जितने भी बड़े बिजनेसेस है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देते हैं, तभी हम उसको पे करते हैं। तो जब भी हमने बिजनेस बनाना है तो हमने पहले 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं और क्या इस सॉल्यूशन से हम पैसे कमा सकते हैं। बात समझ आई? हाँ। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि मतलब अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम ऐसे विजिबल नहीं रहेगी। हाँ, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। ठीक है, आप और मैं दोनों जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, हम कार में जा रहे हैं और हम दोनों ट्रैफिक में जाम हो गए। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी लोगों की तरह मैं भी रिएक्ट कर रही हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है। चलो कार में सफोकेशन नहीं हो रही है पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना? मैं सिर्फ इस बात की स्ट्रेस ले रही हूँ। और आप क्या कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो कि यहाँ पे ये जाम लगा क्यों, अगर रोज यहाँ पे जाम लगता है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या इसका प्रॉब्लम ये है कि व्हीकल्स ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, या इसका प्रॉब्लम ये है कि टैक्सीज फंसी हुई हैं? कुछ तो प्रॉब्लम होएगा ना वहां पे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ कंप्लेंट कर रही हूँ, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? और बीइंग अ एंटरप्रेन्योर हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा कंप्लेंट करता है, हमें वहां पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में कैंटीन में ना कोई स्टेशनरी मिल रही है, कैंटीन के बाहर या फिर स्कूल के बाहर कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है, तो बच्चे क्या कंप्लेंट करते हैं? स्टेशनरी के लिए बाहर जाना पड़ता है और ऐसे स्कूल में नहीं है स्टेशनरी। स्कूल के बाहर भी नहीं, आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में नहीं है। और मैं ऐसी बच्ची हूँ जो रोज सुबह मैप भूल जाती है, टीचर ने मैप मंगवाया और मैं ले जाना भूल गई हूँ। तो क्या कंप्लेंट करते हैं बच्चे यूजुअली?
अगर स्कूल में बिल्ट इन स्टेशनरी तो अच्छा रहता। है ना, स्कूल में होता है या स्कूल के आसपास कोई स्टेशनरी शॉप हो जाती तो ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता। तो हाँ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हम्म, मेरे स्कूल के पास स्टेशनरी नहीं मिलती, मेरे स्कूल के पास ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये कंप्लेंट वाला हमारा बिहेवियर जनरेट हो जाता है। पर बीइंग अ एंटरप्रेन्योर हमने क्या करना है, उनकी कंप्लेंट्स को सुन के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि बच्चों को स्टेशनरी नहीं मिल रही है, हम्म, ना स्कूल के अंदर ना स्कूल के बाहर। तो वो हम्म, हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना। हम्म, पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना बाद में। फर्स्ट स्टेप हमने क्या फॉलो किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हाँ, बात समझ आई ना बेटा? हाँ, ओला एंड उबर आपको पता है हाँ, हाँ। क्या होता है, उसमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो? मतलब टैक्सी के लिए, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे तुम अगर जाओगे तो तुम हम्म अपनी गाड़ी को रिट्रीव नहीं कर पाओगे अगर वहां पे जाओगे। हम्म जैसे कि अगर तुम एयरपोर्ट जा रहे हो या ट्रेन स्टेशन जा रहे हो, वहां हम्म पे अगर तुम जाओगे तो तुम ऑब्वियसली 2-3 दिन के लिए नहीं आने वाले हो वापस, हम्म या फिर कभी वापस नहीं आओगे अगर आप बाहर हो कहीं। हम्म उसके लिए आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो खुद से आएगी और छोड़ हम्म के चली जाएगी। ट्रेडिशनली ये ड्राइवर्स करते थे, पर अभी हाँ ड्राइवर्स कम हो गए, इसलिए वो ऑनलाइन ड्राइवर बुकिंग ऐप है काइंड ठीक ऑफ। है, सिर्फ इस पर्पस के लिए ही? और भी पर्पस है, जैसे कि जिनके पास कार नहीं रहती वो उनको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। हम्म और मतलब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इफेक्टिव मीन है। वेरी गुड बच्चे, आपने सही पॉइंट बोला। ओला एंड उबर हमें टैक्सी एंड कैब प्रोवाइड करवाती है ना। इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? पहला, हमें घर से बाहर जाके टैक्सी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम कैब शेयर करके जा सकते हैं। हम्म, कैब शेयरिंग से मेरा मतलब ये है, अगर सेम सोसाइटी से 4 लोग सेम ऑफिस पे जा रहे हैं, पहले वो अलग अलग व्हीकल्स पे जाते थे, अब वो सेम कैब में बैठ के जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। ट्रैफिक भी कम होएगा और उनके जो पैसे हैं वो भी कम चार्ज करेंगे। हाँ, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। बात समझ आई ना बेटा? उन्होंने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके हम्म, बाद उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। तो हमने हम्म, पहले क्या करना है, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखना है ना। और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक स्किल है जिसको हम डेवलप करते हैं विद प्रैक्टिस। हम्म, कैसे? अपने आसपास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस करके। आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, पर अगर सेम प्रॉब्लम 10,000 लोगों को आ रही है तो क्या वो छोटी है? नहीं। नहीं है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इससे। बिस्लेरी पता है आपको? हाँ, बोतल है ना, पानी का ब्रांड है। क्या हाँ, करता है वो, नॉर्मल पानी को या फिर मिनरल वाटर को बोतल में पैक करके सेल करता है। हाँ, ये आज के टाइम पे हमें बहुत नॉर्मल लग रहा है क्योंकि वो नॉर्मल हो चुका है। पर हाँ, बैक देन जब ये स्टार्ट हुआ था, जब लोग इतने मॉडर्न भी नहीं थे, इतना ट्रेवल भी नहीं करते थे, करते भी थे तो आसपास सारी जगह टैप्स लगे हुए थे। उस हम्म, टाइम किसी ने ये सोचा कि बोतल में पानी पैक करके हम बेच सकते हैं और लोग खरीदेंगे। उस हम्म, टाइम बड़ी बात थी। उस हाँ, टाइम ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात थी कि पानी जो फ्री में मिल रहा है, जहाँ सारी जगह टैप्स लगी हुई है, लोग बोतल में क्यों खरीदेंगे। पर उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोगों को ट्रैवल करते हुए एक बोतल चाहिए अपने पास, हाँ, है ना। आप घर से बोतल नहीं लेके आए हो, आपको बाहर से बोतल चाहिए। फिर धीरे 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 ये नेसेसरी बन जाएगा। कैसे कि घर से लोग अब ये सोच के जाते हैं कि बाहर से तो मिल ही जाएगी बोतल, घर से क्यों लेके जानी। बात हम्म, समझ आई ना बेटा? कि आपको अभी लगेगा कि ये प्रॉब्लम छोटी है, पर जब आप उसका सॉल्यूशन दोगे तब लोग पे करेंगे उस चीज के लिए। जब जोमेटो और स्विगी नहीं था, तब वो चीजें नॉर्मल लगती थी कि ऐसे ही तो खाना खाते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाके ही ऑर्डर करना पड़ता है और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं इसका। हाँ, पर उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तभी तो सॉल्यूशन निकाल पाए ना। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक्टिविटी करें छोटी सी। हाँ, यहाँ पे पानी का एग्जाम्पल है, पर पानी वो वही आप बोलोगे कि फ्री में भी मिल जाता है, दान कर देंगे। हम स्टेशनरी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि स्टेशनरी अवेलेबल नहीं थी, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? स्टेशनरी मतलब स्कूल के अंदर अगर स्टेशनरी रहेंगे तो बेटर रहेगा। स्कूल के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टेशनरी ला सकते हो। एज अ स्टूडेंट या एज अ बिजनेसमैन? एज अ बिजनेसमैन बच्चे। देन आई कैन either advise the school to build a stationery, पर उससे और आपको क्या फायदा होएगा?
I will be एडवाइस, running the delivery inside the school premises. ठीक है, तो आप उनसे परमिशन लेना चाहोगे सिर्फ कि आई वांट टू रन अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द स्कूल? हाँ मैम। ठीक है, हाँ जी, नहीं मेरे को नहीं, कुछ बोल रहे हैं? ओके, आपको नहीं बोल रहे। ठीक है, तो स्टेशनरी शॉप सिर्फ स्कूल के अंदर जब हम खोलेंगे तो हमारे कस्टमर लिमिटेड हो जाएंगे, हाँ सिर्फ स्कूल के बच्चे ही आ सकते हैं। पर वही स्टेशनरी शॉप जब हम स्कूल के बाहर खोल देंगे तब हमारे कस्टमर इंक्रीज होंगे थोड़े बहुत। हाँ, तब कौन कौन से कस्टमर आएंगे हमारे पास? तो बाहर के भी बाहर कस्टमर्स भी आ सकते हैं, पर बाहर वाले भी आ बाहर सकते के हैं। कस्टमर्स अगर कम रहेंगे, हाँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिजी द एरिया इज। अगर वो कार्डवर रोड जैसी एरिया है तो अंदर ही खोलना बेटर रहेगा, क्योंकि कोई भी स्कूल के ऐसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बाहर नहीं जा सकते स्टेशनरी लेने। हाँ, स्कूल के बाहर नहीं जा सकते, पर जब सुबह आते हैं वो, तब उन्हें अगर सुबह याद आया तब तो वो ले सकते हैं ना। सुबह याद आया तो भी वो डिपेंड, एरिया पे डिपेंड करता है वो। हाँ, एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना बिजी वो एरिया है। पर कहने का मतलब मेरा यही था कि आपने प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई किया तब आपके माइंड में 2-3 सॉल्यूशन आए थे कि स्कूल के अंदर भी खोल सकता हूँ, स्कूल के बाहर भी खोल सकता हूँ, स्टॉल भी लगा सकता हूँ, बड़ी शॉप भी खोल सकता हूँ, है ना। ऐसे काइंड ऑफ डिफरेंट आइडियाज आते हैं, पर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से सॉल्यूशन को मोनेटाइज करना है अपने। हाँ अब सारे सॉल्यूशंस पे तो वर्क नहीं कर सकते ना, हाँ आपको किसी एक सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा जिसको हम बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करेंगे अपने। हाँ। राइट बच्चे? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की, बिजनेस आइडिया की। बिजनेस आइडिया क्या होता है? बिजनेस आइडिया मतलब एक बिजनेस का आइडिया, जनरल आइडिया, जनरल प्लान ऑफ अ बिजनेस। उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? सिर्फ आइडिया, एक थॉट, आइडिया तो एक थॉट हो गया। मतलब एक थॉट, हम्म, उसके लिए मतलब फंडिंग है या नहीं, हम्म, तो आप वेरी, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, मतलब हम्म, एक रफ स्केच ऑफ अ बिजनेस। एक ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिजनेस। हाँ, रफ स्केच। वेरी गुड मेरा बच्चा, इसी को बोलते हैं हम बिजनेस आइडिया। जब हम अपने सॉल्यूशन से पैसा कमाने का सोचते हैं तब हम उसका हाँ एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि मुझे ऐप से कमाना है, मुझे स्टोर से कमाना है, स्टोर से कमाना है तो कहाँ से सामान आएगा, किस हाँ वैरायटी का आएगा, और मैं सेल कैसे करूंगा कस्टमर्स को, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे। और जब हम एक ऐप बनाते हैं उस पूरे एक ऐप का हमें आइडिया जनरेट करना पड़ता है कि हम कैसे रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करेंगे, कैसे कस्टमर्स को कनेक्ट करेंगे। बात समझ आई ना? उसको हम बोलते हैं एक अपना बिजनेस आइडिया। ठीक है, आपने स्टेशनरी शॉप का बिजनेस आइडिया बना लिया, आपने स्टेशनरी शॉप भी ओपन कर ली, पर विद इन सम डेज आपके एक कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में उसी एरिया में, तो आप खुद को उससे कैसे अलग करोगे कि कस्टमर उसको छोड़ के आपके पास आए? मतलब डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स कितना ही दे दोगे, वो डिस्काउंट्स हाँ, तो वो भी दे देगा फिर। वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड पॉइंट। फॉर ओके, क्वालिटी। ओके, और उसके बाद, क्योंकि मेरा पहला शॉप था तो आई विल डेफिनेटली हैव द प्राइम लोकेशन। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा, एक चीज हम और, हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं। हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में वैसे तो ये सारा आ जाएगा जो आपने बोला, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, पर ये ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जो सामने वाला भी कर सकता है, राइट। हाँ। पर हम कुछ अलग लेके आए, जैसे कि हमने स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है मंथली स्टेशनरी बॉक्स। क्या समझ आ रहा है इस नेम से आपको? कि जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे इस स्कीम के लिए, उनको हर मंथ ऐसे एक सेट मिलेगा स्टेशनरी का, मतलब दो पेन से लेके इरेजर ऐसा type का। नहीं, ये स्कीम नहीं है बच्चे, ये हम हमने अपनी साइड से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हमने अपनी साइड से एक मंथली स्टेशनरी बॉक्स लॉन्च किया हम्म, है ना। उसमें हम क्या करेंगे कि मंथ में जितनी भी चीजें लगती हैं बच्चों को, पेन, पेंसिल, इरेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सबका एक पैक बना के सेल कर रहे हैं हम। हाँ, तो क्या लोग खरीदेंगे? खरीद सकते हैं। रीजन? क्योंकि मतलब अगर वो मंथली, अगर वो हमारे प्लान के लोग नहीं करेंगे तो हम्म, उनको कभी भी आना पड़ सकता है। जैसे कि तुम आ गए, हम्म, अगर तुम्हें एक पेन चाहिए, तुम भूल गए लास्ट टाइम लेना, या फिर ऐसा मंथली स्टेशनरी बुक में ऐसा भी रख सकते हैं, हम्म, अगर तुम्हारा नाम लिखा है, तुमने इतने पैसे दे दिए, और हम्म, तो तुमको जितने मैप चाहिए थ्रू आउट द मंथ तुम उतने लेके जा सकते हो। क्योंकि अगर हम थोड़ी मार्जिन बढ़ा देंगे जो मिलने वाला है हमको, तो हम्म। इससे मैप्स का भी वो हो सकता है।
वेरी गुड, आपने एक गुड पॉइंट ऐड किया कि हम मैप्स में आपको बता सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बेसिकली कि हम्म, आपको क्या चाहिए उस बॉक्स में, क्योंकि हम्म, हर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हाँ, छोटे बच्चों को पेन पेंसिल ज्यादा चाहिए होती है, बड़े बच्चों को पेन चाहिए होता है, और हम्म, मैप्स वगैरह शीट्स वगैरह चाहिए होती है। तो हम हम्म, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। हम्म। तो इससे हमें भी फायदा होगा और उन्हें भी फायदा होगा। हमें कैसे फायदा होगा इससे? हमारी मार्जिन है, और मार्जिन सब है हमारे और सब कॉम्पिटिटर के पास हमारा ये स्टेशनरी बॉक्स वाला आइडिया नहीं है, तो सब तो लोग हमारे पास प्रेफर कस्टमर्स करेंगे। भी ज्यादा हैं, हाँ, मार्जिन भी है, हमारे सामान भी ज्यादा सेल हो रहा है। हाँ, इस चीज को बोलते हैं हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बच्चे, जो हम हाँ, यूज करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से अलग होने के लिए। ये सिर्फ हाँ। छोटा सा एग्जांपल था, क्योंकि ये बहुत वास्ट टर्म है वैसे तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अगर आपको मौका दूं अभी कुछ बाय या सेल करने का था, बिजनेस करने का बेसिकली किस चीज का, तो वो किस चीज का होएगा आपके अकॉर्डिंग? बिजनेस करना अभी बाय और ऑन सेल है या फिर अभी प्रोडक्शन का है? अ, बच्चे मैं पहले आपको एक चीज बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, जिसकी कंफ्यूजन आपको पहले भी थी, कि मैन्युफैक्चरिंग भी अपना एक बिजनेस है। ठीक हम्म, है, बिजनेस के अंदर ही आता है ये। वो सामान बना के किसी को सेल ही करेगा ना, और वो बना ही इसलिए रहा है ताकि वो उससे बेच के पैसे कमा सके, हम्म, है ना। तो जिस भी बिजनेसेस में बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व होता है ऑन डेली बेसिस, उसको हम बिजनेस ही बोलते हैं। चाहे अब हम हम्म, उसको खुद बना के बेचें या मैन्युफैक्चरर से सोर्स करें। हम्म। ठीक है, तो आप किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे? आई थिंक कि जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स रहते हैं उस टाइप के बिजनेस। फिर भी किस टाइप का? अमेजोन वगैरह की बात कर रहे हो आप, ई कॉमर्स की? नहीं, फिर नहीं, क्विक कॉमर्स लाइक ब्लिंकिट। ओके, लाइक दैट। तो काइंड ऑफ आप वैसा ही बनाना चाहते हो कुछ? हाँ, ठीक है, तो आप क्या ग्रोसरीज का करोगे, फूड का करोगे, या फिर किस चीज का? फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का पर्टिकुलर, या फिर सारी चीजें? ऑल इन वन। ऑल इन वन। बस उसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं आएंगे, है ना? रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं आएंगे। हम्म It is like after expanding the business to a certain points, हम्म I can try including restaurants. पर उसमें वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा। नहीं, the concept will be like everything you need, including हम्म food, groceries, uh, anything like any random things that we might need, हाँ, like मैं tissue आपको एक paper, चीज बता देती हूँ बच्चे, ब्लिंकिट वगैरह क्या करते हैं आपको पता है? ब्लिंकिट के गोडाउन वगैरह होते हैं, स्टोर होते हैं, dark ब्लिंकिट stores, हाउस होते हैं, ब्लैक स्टोर होते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जो जो सामान उन्होंने मेंशन कर रखा होता है अपने ऐप्स में, वो वो पूरा वहां पे ला स्टॉक कर सकते हैं। वो वहां पे लाके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, राइट। पर जब आप बात करते हो फूड की, रेस्टोरेंट्स वगैरह के फूड की, वो आप स्टोर नहीं कर सकते, वो आपको ऑन ऑर्डर देना पड़ता है, इसीलिए हाँ, कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। आपको उसकी हैंडलिंग के लिए डिफरेंट कंसेप्ट चाहिए, है ना। तो तभी मैंने पूछा कि आपको ये वाला पार्ट चाहिए या फिर ये वाला पार्ट चाहिए। नहीं, मैं आई एम सेइंग दैट पहले ब्लैंकेट वाला पार्ट, ओके, then we add the Zomato वाला पार्ट। ठीक है, चलो आपको ऑल इन वन चाहिए। वो आपका प्लान बी है कि जब मेरा एक्सपैंड हो जाएगा तब मैं हाँ, उसको भी कवर करूंगा। ठीक है, फिर कोई नाम सजेस्ट करो प्यारा सा। बिजनेस बनाया है तो हम ब्लिंकिट के नाम से नहीं चलाएंगे। विंकिट, सॉरी, विंकिट, ब्रिंकिट। ना, ब्लिंकिट, विंकिट। अच्छा, विंकिट, ओके, गॉट इट। ठीक है, कह सकते हैं ब्लिंकिट का छोटा भाई। ओके, तो हमने अभी बिजनेस ओपन कर लिया अपना। हमारा नेम क्या है बिजनेस का? विंकिट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर की। ठीक है, कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में बच्चे। हाँ, कैसे? कस्टमर मतलब वही कंज्यूमर है जिसको हमें बेचना है। हम्म अच्छा, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस पता है? कस्टमर मतलब जो हमसे खरीद कर बेच भी सकता है, मतलब यूज भी कर सकता है। और ठीक है, कंज्यूमर मतलब जो वहाँ किसी भी कितने भी बार से खरीदेगा और बस कंज्यूम। वेरी गुड। जो एंड कस्टमर हमारा होता है, जो उस चीज को एक्चुअली यूज करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर।
और कस्टमर हर वो बंदा होता है जो हमसे परचेज करता है। अब वो कंज्यूमर भी हो सकता है खुद, और वो हाँ आगे रीसेल भी कर सकता हाँ। है ना। ठीक है, वेरी गुड। तो बिजनेस का किंग किसे बोला जाता है? बिजनेस का किंग, हु इज द नॉन एज द किंग ऑफ द बिजनेस? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ही बोलते हैं। कस्टमर, अच्छा, कस्टमर, दोनों में से एक चूज करो। कस्टमर। कस्टमर, रीजन? पहले बिजनेसमैन बोला फिर कस्टमर, कस्टमर क्यों होता है किंग? कस्टमर के ही पैसे रहते हैं जो आता है बिजनेसमैन के पास। वेरी गुड बच्चे। हम किसी एरिया का किंग किसी पर्सन को तब बोलते हैं क्योंकि उस एरिया को वो हैंडल कर रहा है और उसी की वजह से वो एरिया चलता है। वैसे ही हमारी कस्टमर की वजह से हमारा बिजनेस चलेगा, तो कस्टमर को हम अपने बिजनेस का किंग बोलते हैं। हाँ कस्टमर को समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी नीड्स को समझना इंपॉर्टेंट हाँ। है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कस्टमर आएगा ही नहीं तो हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का करेंगे क्या? अगर वो कुछ उसकी ही नहीं कर डिमांड ही नहीं करेंगे तो हमें तो लॉस होएगा ना। हाँ दो सिचुएशंस होती है, या तो कस्टमर हमारे पास आ ही नहीं रहा है तब भी लॉस हो रहा है, या फिर आ रहा है उसने कुछ डिमांड करी है हमने उसकी नीड्स को नहीं समझा है तब भी हमारा लॉस होएगा। तब ज्यादा लॉस होगा। वेरी गुड बच्चे। इसी को बोलते हैं कि हमें अपने कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी डिमांड को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर हैप्पी होएगा तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, वो अनहैप्पी होएगा तब हमारा बिजनेस क्या करेगा? श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा। फिर हम विंग की तरह, हम विंग, एक विंग में ही हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, राइट। हाँ। पर हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो हम अपने कस्टमर्स की डिमांड को समझेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो या फिर कोई भी ऐप है जिन्होंने हमें सॉल्यूशन दिए थे, उन्होंने एक ऐप जनरेट करी थी, हम अपनी सर्विसेज के लिए उनको पे करते हैं। हाँ। पर अगर ऑफलाइन में कोई फूड 200 का है, ब्लिंकिट भी आ गया इसमें, ऑफलाइन में कोई फूड 200 का है, अगर हाँ। आप ऑनलाइन उसके लिए कितना पे कर दोगे? उसके लिए पे मैं मैक्स 250 तक। 250, 270 ज्यादा से ज्यादा, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत टेस्टी है ना। पर आप क्या उसके लिए 500 या 300 पे कर दोगे? नहीं करोगे ना। और दूसरी चीज ये, एक केस तो ये हो गया कि अगर आप ओवर प्राइस है तब आप पे नहीं करते हो उसको। दूसरी चीज, आप उसकी ऐप ओपन करते हो, आपको पहले 8-9 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं तब आप ऑर्डर कर पाते हो। वो तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा टीडियस रहेगा वो। सीरियस रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हाँ। हो जाओगे। पहले ही भूख लग रही है, पहले ही आपको अर्जेंसी में चाहिए वो चीज, आप उससे बेटर क्या समझोगे कि मैं जाके ही ले आऊंगा इतनी देर में। तो बात समझ आई ना बच्चे? जब हम अपने कस्टमर्स को समझते हैं तब उसमें सारे पॉइंट आ जाते हैं। हमें अपनी ऐप भी बनानी पड़ेगी विंकिट के लिए, उसमें हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे ऐप के यूजर्स कौन रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट रखेंगे हम। हाँ। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखा तो लोग यूज ही नहीं करेंगे। हाँ। लैंग्वेज ऐसी रखी जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, तब लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ। प्राइस ऐसे रखा जो ज्यादा ओवर प्राइस है तो क्या लोग यूज करेंगे? नहीं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, अपने कस्टमर्स को नीड को समझते हुए। अच्छा, ऐप में ना एक चीज और होती है कि आप जो बार बार ऑर्डर करते हो ना, वो आपकी रिसर्च हिस्ट्री में शो होने लग जाता है, आपको रिकमेंड करने लग जाता है ना। तो अगर आपका मूड नहीं है कुछ भी खाने का और आपके सामने एकदम से पॉपअप हो जाए वो डिश जो आपको बहुत पसंद है, तो आप ऑर्डर कर देते हो ना। हाँ। और सामने वो आता रहे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप ऐप बंद कर देते हो। हाँ। तो ये भी ऐप का ही फॉर्मेट होता है कि जो आप फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करते हो, जो आप लाइक करते हो, जो आप ज्यादा खोल खोल के देखते हो, वो आपको बार बार दिखाना ताकि आप ऐप को और ज्यादा यूज करो। ये सारा उन्होंने कैसे जाना? पहले अपनी कस्टमर्स की नीड को और डिमांड को समझा, है ना बच्चे। तो ये टॉपिक समझ आया आपको, कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। हाँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट पे। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक बिस्किट का पैकेट, फॉर एग्जांपल आपने बिस्किट सेल करना है विंकिट पे। बिस्किट का पैकेट आपको बल्क में पड़ा 30 रुपीज का, ठीक है। आपने आगे वो सेल किया 50 रुपीज में, हाँ। आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वेरी गुड बच्चे। अब यहाँ पे जो वर्ड कॉस्ट है ना, वो दो चीजों को इंप्लीमेंट करता है। फर्स्ट इज, वो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो सकती है अगर उसे मैंने मैन्युफैक्चर किया है तो,
और वो हाँ। कॉस्ट बाइंग कॉस्ट भी हो सकती है अगर उसे मैंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है तो। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बिस्किट बनाते नहीं हो, हाँ आप उससे खरीदते हो जो बिस्किट बनाता है, हाँ। जिनकी बिस्किट्स की फैक्ट्री है। हम्म, तो जब आप उनसे खरीदते हो तो वो होती है बाइंग कॉस्ट, कि उसको हाँ खरीदने में आपका कितना खर्चा आया है। पर अगर आपकी फैक्ट्री है तब आप उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि उसको पूरे बिस्किट को बनाने में, एक पैक ऑफ बिस्किट बनाने में कितना खर्चा आया है मेरा। हम्म, डिफरेंस समझ आया? दो हाँ ही केस होते हैं बच्चे बिजनेस करने के, या तो आप उस प्रोडक्ट को खुद बनाओ, या जो बना रहा है उससे खरीद के आगे बेचो, हाँ है ना। अब हम सारे प्रोडक्ट तो नहीं बनाने बैठेंगे ना, जो बना रहा है उससे खरीद सकते हैं हम। हाँ तो जो भी हमारा खर्चा आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। बात समझ आई? हाँ। नेक्स्ट, जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है कि हमारी पॉकेट में कितना बचा, हमें भी तो आइसक्रीम खानी है ना, अपनी पॉकेट में तो वो बचाना पड़ेगा, तब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है। अब सेम सिनेरियो दोबारा लेके चलते हैं। एक बिस्किट था 30 रुपीज का, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैंने आपको बोला कि मुझे 20 रुपीज में दे दो, तो क्या होएगा? और मेरा प्रॉफिट कम होगा, मेरा प्रॉफिट 10 रुपीज हो जाएगा। कितना लॉस होएगा? 10 रुपीज। 10 रुपीज का लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं ना। 30 रुपीज का बिस्किट था, आपने 20 रुपीज में सेल किया, 10 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस मतलब आपकी पॉकेट से गया वो सामान। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट करना है, लॉस करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होना चाहिए हमारी कॉस्ट से। बात समझ आई बेटा? ठीक है, टोटल प्रॉफिट हम निकालते हैं। एक बिस्किट से कितना प्रॉफिट मिला आपको? एक बिस्किट से मेरे को मिला 20 रुपीज। 20 रुपीज। ऐसे आपने 100 बिस्किट सेल करे दिन में, तो मेरे को मिल गए 2,000 रुपये। तो दिन का 2000 का प्रॉफिट हो गया ना आपका। हाँ। देखा, क्लास स्टार्ट करती 2000 का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट हम समझे ब्रांडिंग, समझे? हम्म। आपके अकॉर्डिंग ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब एक ऐसी चीज, ऐसा कंपनी जिसने एक स्पेसिफिक इसको मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को अपना वो बना के रखा है, जिसमें वो काम कर रहा है और वो मोस्टली लीड कर रहे हैं। और मतलब ब्रांड का ट्रेडमार्क रहता है जिससे उनको कोई ऐसे कॉपी नहीं कर सकता। आपने बोला ब्रांड का ट्रेडमार्क रखते हैं और ब्रांड में हम लीड करते हैं। हाँ। तो ब्रांड एक्चुअल में क्या होता है? वो ब्रांड क्या होता है जिसका ट्रेडमार्क रखते हैं? ब्रांड कंपनी वर्ड कंपनी बोलते हैं। पर सारी जिनका नाम है, जिन भी कंपनीज का नाम है, जिन भी प्रोडक्ट का नाम है, क्या सारे ब्रांड है? नहीं। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये ब्रांड है और ये लोकल है? जो कंपनी रहती है हम्म। उसको ज्यादा फेम नहीं मिलता। हाँ, ब्रांड ऐसी है जो एडवर्टाइजमेंट करती है नाम से। ओके, ठीक है, समहाउ पॉइंट के आसपास है, पर मैं बताती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो थोड़ा सा तो हेल्प कर देती हूँ, चीट कोड अपना लेते हैं हम। ठीक है, ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। हम्म। मैंने एक बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताया आपको। ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। हम्म। अब उसको याद करवाने के दो तरीके होते हैं, ट्रस्ट प्लस इमोशनल कनेक्शन। हम्म। ट्रस्ट कैसे जीत सकते हो आप लोगों का? ट्रस्ट उनको कंसिस्टेंट क्वालिटी और लो प्राइस वेरी गुड। और लॉयल्टी पॉइंट्स टाइप का कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, उनको हाई क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके हम उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। हाँ। उनको इमोशनली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ? उनको एडवर्टाइजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। और और मतलब उनके साथ अच्छा बिहेव करके, उनको अच्छी सर्विसेज देके, कस्टमर कंप्लेंट सुन के और उस पर रिवर्ट करके। हाँ। ये सारे पॉइंट किस में आते हैं? इमोशनली कनेक्शन में। हम्म। ठीक है ना बच्चे? आपका फेवरेट ब्रांड बताओ, कोई भी क्लोथिंग मे- ब्रांड या शूज ब्रांड। मेरा फेवरेट ब्रांड अच्छा, किसी टूथपेस्ट का बता दो। नाइकी। सॉरी, नाइकी। नाइकी। ओके ओके ओके, ठीक है, तो वो आपका फेवरेट ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, हाँ। आपको पसंद है।
पर वहीं आप एक दिन नाइकी के शोरूम में गए, ठीक है, आपकी एक प्रोडक्ट की है ना जो है क्वालिटी खराब हो गई, मतलब वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट था, 1% चांस है ये, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी। जस्ट अ सेकंड बच्चे। हाँ जी, सॉरी। कश्यप आगे दे। यस मैम। हाँ सॉरी बच्चे, मेरे को है ना कफ हो गया था थोड़ा सा। ओके। तो मैं आपको बोल रही थी कि आप शोरूम में गए, वहां पे आपकी कंप्लेंट किसी ने नहीं सुनी, ठीक है, कंप्लेंट नहीं सुनी, आपको एड्रेस नहीं किया, दूसरा आपके साथ मिसबिहेव किया, तो क्या आप रिपीट ऑर्डर करोगे सेम ब्रांड से? नहीं, रीजन? क्वालिटी तो बहुत अच्छी है उसकी फिर। वहां पे मतलब मेरे को सर्विस नहीं मिली जो मेरे को कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में मिल रही थी। है ना, तो आप अपना ब्रांड चेंज कर लोगे। हाँ। तो ब्रांडिंग में ना बच्चे सारा प्रोसेस आ जाता है। ब्रांड में सिर्फ क्या आता है, वो नाम जो लोगों को याद रहे, नाम लगा लो या लोगो लगा लो, ठीक है, पर उसको याद करवाने का जो प्रोसेस होता है ट्रस्ट के साथ और इमोशनल कनेक्शन के साथ, वो हमारा आ हाँ। जाता है ब्रांडिंग में। हाँ। ठीक है, कि उस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए या उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बात समझ आई बेटा? हाँ। हमारे ब्रांड का नेम क्या है? हमारे ब्रांड का नाइक विंकिट है। विंकिड, वेरी गुड। तो उसकी ब्रांडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसकी ब्रांडिंग जगह से विंकेट लिख देंगे एक अच्छे से फॉन्ट में। हाँ, वो उसके बाद आपने लोगो आधा लोगो लोगो बताया। आधा लोगो ग्रीन कर देंगे, आई की जगह एक विंकिंग इमोजी डाल देंगे। ये तो आप लोगो बता रहे हो ना कि लोगो ऐसे बना सकते हैं, पर हाँ। मैंने आपको ब्रांडिंग समझाई कि ब्रांडिंग क्या होता है। लोगी। सॉरी। हाँ। उस, हाँ, उसके ब्रांडिंग क्या होता है? ट्रस्ट गेन करना कस्टमर्स का और उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करना। तो वो कैसे कर सकते हो आप? ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं, पहले इसकी बात करते हैं हम। ट्रस्ट के लिए तो मतलब हिडन कॉस्ट हटाना, जो जितने ट्रस्ट भी के लिए प्रोडक्ट। आपने क्या बोला? हिडन कॉस्ट हटाना। हाँ। हिडन कॉस्ट कैसे हटाओगे आप, और हिडन कॉस्ट होती क्या है पहले ये बताओ। हिडन कॉस्ट मतलब जो बिना बिल में लिखे ऐसे ही जुड़ जाती है। वो हिडन कॉस्ट होती है, वो हिडन प्राइस नहीं होता। हाँ, वो हिडन कॉस्ट ही होती है। अच्छा ठीक है, चलो इस हिडन कॉस्ट को भी खींचूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। और बताओ, और क्या होता है? और ऐसा। पहले तो हमारा एज अ ब्रांड, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम उनको हाई क्वालिटी क्वालिटी प्रोडक्ट दें, उनको डिफेक्टेड पीसेस ना दें। हाँ। है ना, जस्ट इन केस ऐसा कोई चला भी गया पीस, तो अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है, तो उसे तुरंत रिप्लेस करवाए। रिप्लेस करवाएं, या फिर क्या करवा सकते हैं हम? रिफंड। वेरी गुड, रिफंड। ये चीज होगी आपकी ट्रस्ट पे। दूसरा, इमोशनली कैसे आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? इमोशनली कनेक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स, वेरी गुड। और मेकिंग श्योर कि जब वो डिलीवरी बॉय डिजाइन लोकेशन पे पहुंचे थे वो अच्छे से बात करे। ठीक है, डिस्काउंट्स दे सकते हैं टाइम टू टाइम, फेस्टिवल डिस्काउंट, ऑफर्स दे सकते हैं। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा पॉपअप मैसेज आते हैं जोमेटो स्विगी की साइड से, है ना, क्या मैसेजेस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स दोगे? 50% ऑफ पनीर पास्ता, ऐसा कुछ तो भी आता ये ये तो होते हैं बड़े क्रेजी क्रेजी से भी आते हैं, है ना, सुबह हो गई है चाय पी लो, है। हाँ। ऐसे ऐसे आते हैं ना। हाँ। है ना, शाम हो गई है खाली पेट चाय ना पीना, ऐसा ऐसा कुछ आता है ना क्रेजी सा। इसको हाँ। हम बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कि लोगों का आपके ऊपर ध्यान जाए, कि हाँ। नहीं भी है ना मन तब भी लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो हाँ। हम ये भी कर सकते हैं। हाँ। ये सारा हमारा वैसे आ जाएगा मार्केटिंग में। ब्रांड समझ आया आपको? ब्रांडिंग समझ आई?
दोनों में कोई भी कंफ्यूजन बच्चे? हाँ दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होता है? व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को सामने वाले के प्रोडक्ट से सुपीरियर बताना, और ये बताना सुपीरियर कि आप बताना। हमारा प्रोडक्ट लोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, ऐसा प्रूफ करना। अच्छा, आपने बोला कि अपने प्रोडक्ट को सामने वाले के प्रोडक्ट से ज्यादा सुपीरियर बताना। हाँ आपने अभी कभी कोका कोला की एड में ऐसे बोलते हुए देखा कि पेप्सी को छोड़ के मुझे पीना? हाँ। कब बोला उन्होंने? इनडायरेक्ट मैसेजेस बहुत सारे हैं। कैसे? वो एक ऐड आई थी बीच में जिसमें एक हाँ इंसान 6 पेप्सी की कैन लेता है, उन पर हाँ। खड़े होता है, और फिर एक कोका कोला वाली बटन ऊपर रहती है, उसके लिए उसको अच्छा, दबाता है। आपने आपने उसमें नोटिस किया होगा कि उन्होंने ना पेप्सी का लोगो क्लियर नहीं था, मतलब सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन था उनका ब्लू एंड रेड, पर उन नहीं पे दिखा पेप्सी क्लियरली पेप्सी। कहीं नहीं लिखा होगा। क्लियरली लिखा होता पेप्सी। वो और एक ऐड में लिखा था, पर लिखा तो था। हाँ, वो ब्लर कर देते हैं ताकि वो क्लियर ना हो, पर मार्केटिंग सिर्फ वही होती है। मार्केटिंग मतलब ये बताना कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट लोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि मतलब हमारे पास ज्यादा रेंज है, ऐसा ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, फायदे की बात हम बाद में करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट पता ही नहीं है किसी को कि हम ये प्रोडक्ट और सर्विसेज कर रहे हैं, तो क्या कस्टमर लोगों को आएंगे? नोटिफाई करना भी है, वेरी लोगों को गुड। नोटिफाई करना। हाँ जी, जैसे आपने अभी अभी ऐप स्टार्ट किया है ना, हम्म। सर्विस स्टार्ट करी है, पर जब आप लोगों को बताओगे तभी तो लोग आएंगे ना आपकी ऐप पे। तो मार्केटिंग क्या होता है बच्चे? मार्केटिंग एक छोटा से कंसेप्ट से स्टार्ट होते हैं, बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट बन जाता है। छोटा सा कंसेप्ट ये है कि मार्केटिंग होता है लोगों को अपने बारे में बताना। हम्म। ठीक है ना, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना कि हमारा ब्रांड ये है, हम ये सेल करते हैं। हम्म। ये बात समझ आई आपको? अब हाँ। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, क्या लोग आपके पास आएंगे? नहीं। दूसरी चीज, मार्केटिंग सही जगह करना, अपने कस्टमर्स को समझते हुए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है, उनके एरिया में ज्यादा मार्केटिंग करोगे आप, हाँ। है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों के लिए कोई चीज बनाई है, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं आप ओल्ड एज होम में, कोई फायदा निकलेगा उससे? नहीं। ठीक है ना। तो हमें मार्केटिंग करते हुए ये चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात मैंने आपको बोला, मार्केटिंग होती है अपने बारे में लोगों को बताना। अब हम्म। वो मार्केटिंग अलग अलग तरीके से करती है कंपनी। एडवर्टीजमेंट के थ्रू, टीवी में, न्यूज़पेपर में, हम्म। बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, और क्या हो सकता है? और स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स, ठीक है, हाँ गुड। आईपीएल में जैसे करते हैं। हाँ। हाँ ठीक है, और और? ऐसे भी कोई ऐसे स्टेशनरी प्रोडक्ट को ऐसे अगर टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, तो हम्म अगर मैंने ऐसे डोम्स को थोड़े पैसे दे दिया और बोला कि तुम्हारे स्पेसिफिक बैच ऑफ पेंसिल्स पे ये प्रोडक्ट का नाम लिख दो, ऐसा कुछ, तो भी ठीक है। बच्चे अट्रैक्ट हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है? मतलब रील्स, पोस्टर्स, वेरी फ्लायर्स। गुड। रील्स का यूज करके, यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियोस का यूज करके, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करके, कि जो हाँ। दूसरे पोस्ट कर रहे हैं उनको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना, कि आप प्रमोट कर दो, वी विल पे फॉर दैट, राइट। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है बच्चे। मार्केटिंग होती है, पहली बात तो ये कि लोगों को अपने बारे में बताना। हम्म। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सारी चीजें आ जाती है, बताना भी, दिखाना भी, सुनाना भी। जैसे हाँ। मैकडोनल्ड्स का आपको क्लाउन पता हाँ। मैस्कॉट है वो उनका। है ना। उनकी सारी फ्रेंचाइजी पे जहां पे भी उनका ये आउटलेट होएगा, वहां पे वो क्लाउन होएगा। हाँ। तो ये क्या थी? एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी, हम्म। जिससे क्या हुआ कि लोग उनके साथ पोस्ट करेंगे, फोटो क्लिक हम्म। करके पोस्ट करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, जाने का मन करेगा उनका। 5 स्टार की एड देखिए कोई, हाँ। क्या होता है उसमें? चलो देखी थी, ऐसा तो याद नहीं है, पर लेटेस्ट जोन सी देखी थी? लेटेस्ट मतलब मैं ऐसे उसकी नई नई एड्स आती रहती है ना। हाँ मतलब स्टोरी रहती है उनके एड्स में। हाँ, तो क्या हुआ था कि एक बूढ़ी अम्मा थी, हाँ। उनका सामान गिर गया था, उनका कोई अम्ब्रेला टाइप गिर गया था, साइड में हाँ। बंदा बैठा था, उन्होंने उसको बोला कि उठा दे। उसने देखा नहीं, उसने फिर बूढ़ी अम्मा ने खुद उठ के उठाया, इतने में बिल्डिंग उनकी सीट पे गिर गई। तो हम्म। पीछे से उनकी टैगलाइन चली थी ना कि डू नथिंग, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग।
फिर अम्मा उनको थैंक यू बोल के गई, थैंक यू बेटा तूने कुछ नहीं किया। ये सारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है कि अपनी टैगलाइन को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो जो चीजें आप करते हो, है ना। अभी आईपीएल में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पेप्सी ने ना सारे स्पॉन्सर्स ले लिए थे। जो ग्राउंड में लगते हैं ना पोस्टर्स, वो सारे किसके लग रहे थे? पेप्सी के। अब कोका कोला को आना था मार्केट में, तो उसने क्या किया, उसने लोगों को टी शर्ट सेल करनी स्टार्ट कर दी। अब वो पोस्टर्स कम दिख रहे थे स्टेडियम में और लोगों के ऊपर कोका कोला की टी शर्ट ज्यादा दिख रही थी। तो ये सारी क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है। बात समझ आई ना बेटा? हाँ। तो हम अपने लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हम अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये बताओ, स्ट्रेटेजी तो बाद में देखेंगे, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं विंगकिट की? रील्स। रील्स, वेरी गुड। और न्यूज़पेपर, यूट्यूब, फ्लायर्स। मैंने आपको यही बात बोली कि जहां हमारे कस्टमर ज्यादा होते हैं वो वाला चैनल हमने पकड़ना है। अब हमारे जो कस्टमर्स है वो जेनजी ज्यादा है, यंगस्टर्स ज्यादा है, क्योंकि हाँ। वही इंस्टेंटली ऑर्डर करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो न्यूज़पेपर रीड करते होंगे? नहीं। न्यूज़पेपर में पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। और क्या कर सकते हैं? हम रील्स कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और ऐसे कोई ऐसे मतलब जो यहाँ पे पार्टीज होती है वहां पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है और क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े इवेंट्स पे ऐसे डेमोज, नहीं डेमोज अपने आप मतलब एडवर्टाइज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे एक्सक्लूसिव्स है जैसे कि ये प्रोडक्ट आपको बस हमारे ऐप पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वेरी गुड बच्चे, बात समझ आई आपको कि हाँ। मार्केटिंग, अगर हम मार्केटिंग ना करें तो क्या होएगा? तो लोगों को हमारी ब्रांड के बारे में पता नहीं चलेगा और जिनको पता उनको भी फायदे में रहेंगे, जिनको नहीं पता हमको भी फायदा नहीं रहेगा। वेरी गुड बेटा, बात समझ आई। हम्म। ओके, टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। हाँ। कृषि मतलब कृषि, है ना। मेरे हाँ। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी का क्या वो है, रोल है बिजनेस में। टेक्नोलॉजी मतलब तुम्हारे बिजनेस को मोर ऐसे क्लाउड बेस्ड बना सकती है, तुम्हारी मदद हो सकती है। ऐसे मतलब अकाउंट को ट्रैक करना इजी रहेगा, स्प्रेडशीट्स यूज करके तुमको बड़े बड़े पेपर के बंडल्स को वो नहीं रखना पड़ेगा ऐसा। अच्छा, टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए नीड है या वांट है आज के टाइम पे? नीड। नीड है। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो अडेप्ट करने के लिए मना कर देता है विद टाइम, तो क्या होता है? डेड। डेड। एग्जाम्पल नोकिया का ले हम। हाँ। नोकिया ने पहले फोन बनाया था, नोकिया 1100 कीपैड वाला, जो उसका हिट था, हिट प्रोडक्ट था, उसका हीरो प्रोडक्ट था। थोड़े हाँ। टाइम के बाद जैसे जैसे स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हुए, उसने अपने आप को अडेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं हाँ। स्मार्टफोन से शिफ्ट नहीं करूंगा। हाँ। ठीक है, उस टाइम पे स्मार्टफोन्स वोंट होते थे तो काम चल रहा था, पर जैसे जैसे नीड बने स्मार्टफोन्स, तो क्या नोकिया मार्केट में है अभी भी नहीं है। इतने डिमांड में? अब कौन है मार्केट में ज्यादा? एप्पल, सैमसंग। वेरी गुड, बात समझ आई ना आपको? हाँ। ये था फास्ट एग्जाम्पल। हम लेते हम्म। हैं छोटे लेवल पे एग्जाम्पल, जैसे कि फोन पे एंड पेटीएम, ये क्या है? ये पेमेंट के लिए है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट ऐप है। आजकल हाँ। सारे बिजनेसेस यूपीआई यूज कर रहे हैं, हाँ। स्कैनर यूज कर रहे हैं, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली, है ना। जो बिजनेस यूज नहीं कर रहा है उसको क्या लॉस हो रहा है? उसको बहुत लॉसेस हो रहे हैं। क्यों लॉस क्यों हो रहा है? प्रोडक्ट उसका अच्छा है क्योंकि फिर भी क्यों नहीं चल रहा? मतलब अगर कोई उसका प्रोडक्ट लेना चाहता है पर वो ऑन उसके पास ऑनलाइन कैश नहीं है तो वो नहीं ले सकता अपना उसका प्रोडक्ट, क्योंकि वेरी सामने गुड। वाले यूपीआई नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके पास कैश नहीं होगा कस्टमर के पास, तो वो पे नहीं कर पाएगा। पे नहीं कर पाएगा, वो एक कस्टमर खो देगा। दूसरी हाँ। चीज, नेक्स्ट टाइम अगर कस्टमर के पास कैश भी होएगा, तब भी इतने उसको ऑल्टरनेटिव मिल चुका होगा उस चीज का, तो वहीं जाएगा उस टाइम पे भी। हाँ। एक तो ये चीज होती है बच्चे की कि हम कस्टमर से कैश नहीं होता तो पे नहीं करवा सकते। दूसरी हाँ। चीज कि अगर हमें दूर का कस्टमर कोई चाहिए, हाँ। मतलब कैश तो हम इन रेंज पकड़ा सकते हैं ना, कि जैसे आप और मैं आमने सामने तो हम कैश दे सकते हैं। अगर हम हाँ। दूर से हैं तो क्या हम कैश में पे कर सकते हैं? नहीं। तब भी उसको लॉस होएगा ना।
कस्टमर का ना आना भी बिजनेस का एक लॉस ही है। हाँ बात समझ आई ना बेटा? तो हमें बीइंग अ बिजनेसमैन क्या करना है, टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना है। हाँ अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे इंस्टाग्राम आया था, उसका अच्छे से यूज करना था, लिंक्डइन, ये सारी चीजों का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। हाँ बात समझ आई ना बेटा? क्योंकि इन्हीं वजह से हमारा बिजनेस फास्ट ग्रो करता है, वरना वो एक स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाता है और जहां वो रुक जाते हैं वहां से वो गिरना शुरू हो जाता है। हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं टीम वर्क पे। टीम वर्क से क्या समझ आता है आपको? टीम वर्क से ये समझ में आता है कि एक बड़ा बिजनेस को टीम लगेगी, क्योंकि एक इंसान अकेला मैनेज नहीं कर पाएगा उसको। वेरी गुड। जितने भी बिजनेसेस है, कोई अकेला बंदा नहीं चला रहा होता, उनके पीछे उनकी पूरी टीम होती है। हाँ। आपको भी अपने बिजनेस के लिए टीम चाहिए। हम्म। और टीम का मतलब सिर्फ ग्रुप होता है क्या? नहीं, टीम का मतलब ऐसे लोगों को एक एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, एक सेक्टर की, उनका एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ता है और मेक श्योर करना पड़ता है कि वो पूरा ग्राउंड लेवल तक अच्छे से काम कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चे। टीम का मतलब क्या होता है कि जितने भी बंदे हैं वो सारे स्मार्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके बाद एक एंड प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, है ना? हाँ। वरना हमें ग्रुप इकट्ठा नहीं करना है कि हमने 4-5 बंदे हायर कर लिए और वो काम कर रहे हैं अलग अलग जाके। टीम हाँ। का मतलब क्या होता है, जितने भी बंदे हमने हायर कर रखे हैं, जितने बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो स्मार्टली कोऑर्डिनेशन के साथ एक एंड प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट और टू सेलिंग समथिंग, राइट? ठीक है, तो हम भी अपना बिजनेस करेंगे तो हमें भी टीम चाहिए अपनी। हाँ। टीम का हेड कौन होता है? टीम का हेड एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर उसको क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं। टीम लीडर। टीम लीडर होता है ना? तो हमारे ब्रांड का लीडर कौन है? ब्रांड का लीडर फाउंडर। आप, क्योंकि फाउंडर आप हो तो लीडर भी आप होगे, हाँ। है ना? तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? सुपरवाइज करना, सुपरवाइज करना, डिसीजंस लेना। कस्टमर रिव्यूज पे रिएक्ट करना। हाँ जी। तो अगर लीडर को अपनी क्वालिटीज के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं पता, क्या वो टीम से काम निकलवा सकता है, टीम मेंबर से? नहीं। नहीं ना। तो इस चीज के लिए हमें एक स्किल चाहिए होती है बच्चा, लीडरशिप स्किल। और जूनियर एमबीए में हम आपकी डेवलप करवाते हैं बाय गिविंग प्रैक्टिकल टास्क आपको, है ना? ठीक है, तो लीडरशिप स्किल क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हमें एक तो काम निकलवाना आना चाहिए, हाँ। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए किस बंदे से कैसे काम करवाना है। हाँ। क्योंकि सबका नेचर अलग 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 होता है, आप सबको सेम ट्रीट नहीं कर सकते। बात समझ आई ना बेटा? तो बीइंग अ लीडर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपनी टीम हैंडल करनी आनी चाहिए। हाँ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब एक बेसिकली अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें तुम अपना अलग बिजनेस मॉडल बना के उसे यूज करते हैं। अलग बिजनेस मॉडल बना के, ठीक। इनोवेशन के ना बेटा, जो वर्ड इनोवेशन है उसके ना बिजनेस के टर्म में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में पहले कभी नहीं था। दूसरा ऐसा जो पहले से है मार्केट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करवाना। हाँ। जैसे जोमेटो ने किया, रेस्टोरेंट्स पहले भी थे, कस्टमर्स पहले भी थे, खाना वो पहले भी खाते थे और डिलीवरीज पहले भी होती थी। पर उसने एक नई टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसी वजह से हम उसे पे करते हैं। तो इसको भी हम एक इनोवेशन बोल सकते हैं। हाँ। आप अपने बिजनेस में जितनी इनोवेशन करते जाओगे, उतना आपका मार्केट, उतने आपके कस्टमर ग्रो होते जाएंगे। हाँ। कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें? नहीं। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस मतलब अगर तुम स्टेप बैक हो जाओ फिर भी गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। परसिस्टेंस का एक नॉर्मल सा मीनिंग है कि अपनी गलतियों को फुल स्टॉप नहीं बनाना, उनको अपना फ्यूल बनाना है। बात समझ आई ना? अच्छा, हमारा जो विंगकिट है, हमारा ब्रांड है, उसमें फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप पे, सेकेंड मंथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, थर्ड मंथ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का, तो आप क्या करोगे? बंद कर दोगे आप? नहीं, फिर क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट्स का नंबर इंक्रीज करेंगे। एडवर्टीजमेंट के नंबर। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एडवर्टीजमेंट सही नहीं हो रही है
या फिर आपको मोर एडवर्टीजमेंट करनी है, या फिर क्या स्टेप लेना है, आपको ये चीज पता कैसे चलेगी? अगर जो नंबर ऑफ न्यू यूजर्स बढ़ रहे हैं, अगर मेरा एरिया प्रोजेक्शन, मतलब एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 40 लाख रिवॉल्व कर रही है, अगर मेरे को पता है कि मेरे पहले मंथ में 1000 से 2000 हुए, 4000 हो गए, पर अब बढ़ नहीं रहे मेरे कस्टमर, मतलब एडवर्टाइजमेंट की ही गलती रहेगी क्योंकि लोग कम हैं। अच्छा, सिर्फ एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारी सेल्स कम हो सकती है? हो सकती है। और भी रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे या नहीं? और भी रीजन हो सकता है, अगर मैं जैसे आपको ना कि 2-3 सिचुएशन बताती हूँ, मेरे को बताना कि इस रीजन की वजह से भी सेल्स कम हो सकती है क्या। हाँ ठीक है, आपने बोला कि जो मेरा प्लेटफॉर्म होएगा विंकिट, उसमें मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज के प्रोडक्ट रखूंगा। हाँ ठीक है, जहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा विद इन टाइम, कि आपके नियर बाय ये चीज आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। उसमें आपने जो प्रोडक्ट रखे हैं वो कस्टमर के डिमांड के ही नहीं है, या फिर तो आपने कोई फिर ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं रखा, तब भी सेल्स डिक्रीज होगी। हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, आपने सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं रखे हुए, जैसे रेनी सीजन आ रहा है तो आपने अम्ब्रेला नहीं रखा, उससे भी हो सकती है। उससे भी हो सकती है। तीसरी चीज, आपने जो प्रोडक्ट रखे हैं उनकी क्वालिटी कम है, मतलब जो उससे भी आपके हो सेलर्स है वो उसकी क्वालिटी बहुत चीप दे रहे हैं, वो आपका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, उससे भी हो सकता है। डिलीवरी चार्जेस आप ज्यादा मांग रहे हो। उससे भी हो सकता तो है। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना बच्चे। हाँ। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा फैक्टर वीक है और आपको ध्यान किस पे देना है? कस्टमर वो रिव्यू से। कस्टमर रिव्यूज। वेरी गुड बच्चे। आप कोई सब्जी, मम्मा कोई सब्जी बनाती है, आप कोई सब्जी नहीं खाते तो मम्मा किससे पूछती है कि आप क्यों नहीं खा रहे हो? मुझसे ही पूछती है। वेरी गुड। हम कस्टमर्स को कुछ सेल कर रहे हैं तो हम किससे पूछेंगे कि आप सामान क्यों नहीं ले रहे हो? कस्टमर से। कस्टमर से। और वो चीज हमें कैसे पता चलेगी? कस्टमर रिव्यूज से, हाँ। है ना। तो इसलिए कस्टमर्स के रिव्यूज को, फीडबैक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बिजनेसेस में, कि हमें तभी पता चलेगा ना। अब आपने 2 चैप्टर लर्न किए, आप दोनों चैप्टर के टेस्ट दे के आए हो यूटी में, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से लर्न करना है? हेलो, उससे मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि अगर आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मेरे को ये एक चैप्टर मेरे को पता है कि हाँ आई फील कॉन्फिडेंट लर्निंग दिस, पर दूसरा वाले में मेरे को थोड़ा डाउट जा रहा है, मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ रहा है वापस, तो मैं उसे वेरी गुड बच्चे। आपने यहाँ पे क्या बोला कि जब मैं पेपर दे के आऊंगा तो जिस चैप्टर में से कम मार्क्स आएंगे मेरे को उस पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ। पर आपने ना ये चीज पढ़ी ही नहीं, आपने आंसर शीट देखी ही नहीं अपनी, तो आपने को जो चैप्टर आता था वही आपने दोबारा रिपीट कर लिया, तो क्या आपकी इंप्रूवमेंट होएगी? नहीं नहीं ना। ऐसे ही बिजनेस में होता है। हमने अगर वो एरिया पकड़ लिया, जैसे आपने बोला मैं एडवर्टीजमेंट कर दूंगा, पर एडवर्टीजमेंट प्रॉब्लम थी ही नहीं, अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो क्या इंप्रूवमेंट होएगी? तो अगर मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर एडवर्टीजमेंट को मैंने और बढ़ा दिया तो मेरे पास, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बढ़े जा रही है पर मेरी प्रॉब्लम अलग है, हाँ जी, तो मेरा बस लॉस होगा एडवर्टाइजमेंट में। वेरी गुड बच्चे। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती थी कि गिविंग अप ठीक है, हमें समझ आता है कि हमें कभी हार नहीं माननी, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा कौन सा एरिया वीक है, कौन से एरिया पे हमें वर्क करना है। ठीक है ना हाँ? बच्चे? हमें ये भी समझना चाहिए कि कौन सा एरिया हमारा वीक है, ताकि हम उस पर अच्छे से काम कर सके। हाँ। कोई डाउट? नहीं। कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो? हाँ। बताओ। बिजनेस में टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स, मैंने ये बोला कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो। अच्छा ना तो ठीक नहीं। है, आपने आज कैसा सीखा, क्या सीखा नया जो पहले नहीं पता था? मेरे को बिजनेस की एक अच्छी डेफिनेशन पता चली, हाँ, थोड़ी लीडरशिप क्लैरिटी मिली कि बिजनेस में क्या क्या आता है। हाँ। ओके। और बिजनेस आइडिया क्या होता है, परसिस्टेंस, और हर चीज की प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का वो रूट कॉज एक ही नहीं होता। वेरी गुड बच्चे। ये सिर्फ आज आपकी डेमो क्लास थी, जिसमें मैंने सारे टॉपिक से बिजनेस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सिर्फ एक बेस बताया था आपको, राइट, कि ये पॉइंट्स कवर होते हैं। जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में आपको ये चीज वास्ट में सिखाई जाएगी। ठीक है, आपको स्टार्टअप बिल्डिंग सिखाई जाएगी, मार्केटिंग करनी सिखाई जाएगी आपको अपने ब्रांड की,
लीडरशिप सिखाया जाएगा, लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको सिखाई जाएगी बाय गिविंग प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपको सिखाई जाएगी। आज मैंने आपको बिजनेस बेसिक समझाया, कस्टमर की इंपॉर्टेंस समझाई, प्रॉफिट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, परसिस्टेंस, ये सारे रूल समझाए आपको। हाँ ठीक है बच्चे। दूसरी चीज जूनियर एमबीए की एक और खास बात है, अगर हमारा कोई बच्चा कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया लेके आता है जो हमें हाँ। लगता है प्रैक्टिकल है, तो हम उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है। ठीक है। और जूनियर एमबीए में आपको रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बिजनेस गेम्स मिलती है रियल। पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी एक फ्रेंड ही हूँ जो आपको बिजनेस सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बीइंग अ फ्रेंड मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस करो, उस चीज के बारे में जानो। हाँ समझ आई ना बच्चे? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। ऐसा कुछ पूछना है आपने, कुछ डाउट आपका, नहीं। कोई रिव्यू आपकी साइड से? बोर तो नहीं हुए? बोर तो नहीं हुए? एक्सपोर्टिंग बिजनेस के बारे में बताओगे आप क्लास में? हाँ, एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग बिजनेस, बच्चे मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी, ये सिर्फ एक बेस था, क्योंकि अगर मैं अभी आपको पूरा बता देती फिर आपका कंफ्यूजन वही का वही रह जाता। हाँ। है ना? पहले हम रूट्स को पकड़ेंगे, फिर हम आगे करेंगे। जैसे अभी क्लासिकल, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैं मैम। आपसे बाद में कनेक्ट करूंगी नंबर लेके मैडम का, क्योंकि मेरा अभी एक मीटिंग है। लेकिन श्योर एक मैम। थोड़ा सा चीज पूछना था मुझे आपसे कि जैसे कि अभी आपने डेमो क्लास लिया, तो अगर हाँ मैं जी। कंटिन्यू करती हूँ तो आप ही टीचर रहेंगे या दूसरे कोई फिर डेमो के लिए अलग रहते हैं, बाद में कोई नया टीचर आ जाते हैं? नहीं जैसे कि मैम, बायजूस नहीं, करवाया मैंने, व्हाइट हेड करवाया, सब में टीचर्स का बहुत बड़ा इश्यू होता है, वो तुरंत टीचर्स महीने भर में चेंज हो जाते हैं, फिर वो कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल मैम, नहीं मैं ही कंटिन्यू रहूंगी, अगर बच्चे को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तब हम चेंज करेंगे। ओके, ठीक हाँ है जी मैम। मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।